तो फिर स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमेजिंग पंकु। आज आप सब लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही बढ़िया ग्रेट वीडियो। Powerful people make places powerful. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके और मेरे नहीं, पूरे भारत के चहेते प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। पहला, स्वामी विवेकानंद जी के तेजस्वी बुद्धि एवं उनकी सादगी का। दूसरा, छत्रपति शिवाजी के प्रशासनिक और द्विघंटक छापामार युद्ध नीति का। तीसरा, चाणक्य की कुटिल नीति और बौद्धिक क्षमता का। ये तीनों का कंबाइंड अवतार है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। न से नरेंद्र नाथ दत्त, न से नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र का अर्थ क्या होता है? सभी मनुष्यों का राजा या राजनेता। स्वामी विवेकानंद जी को किस लिए जाना जाता है? पहला, उन्हें उनकी तेजस्वी बुद्धि के लिए जाना जाता है तथा उन्हें उनकी तेजस्वी बुद्धि के लिए स्वामी विवेकानंद जी की संज्ञा भी दी गई है। दूसरा, उनके द्वारा शिकागो सम्मेलन में दिए गए बहुचर्चित भाषण के लिए जाना जाता है, जिस भाषण के 4 शब्दों ने अमेरिकी वासियों का दिल जीत लिया था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी भाइयों और बहनों। नरेंद्र के लिए प्रेरणा है एक नरेंद्र। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत की खोज के लिए 17 साल की उम्र में अपने घर एवं सुख का त्याग कर हिमालय भटकते रहे। श्रीमान मोदी जी को इसलिए भी जनता हृदय से चाहती है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ की वेशभूषा एवं संस्कृति को सर्वोपरि रखते हैं और जनता को जनवादी के शब्दों में संबोधित करते हैं। यूं ही नहीं कोई नरेंद्र मोदी कहलाता, यूं ही नहीं कोई नरेंद्र मोदी कहलाता, तुक्का थोड़ी है कि वो भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री कहलाता। तो मैंने श्रीमान मोदी जी और स्वामी विवेकानंद जी से क्या सीखा? पहला, सादगी अर्थात सादा जीवन उच्च विचार। दूसरा, विनम्रता। तीसरा, संस्कार एवं संस्कृति को सर्वोपरि रखना। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चौथा और अंतिम लर्निंग जो मैंने स्वामी विवेकानंद जी से सीखा, योगा और मेडिटेशन। क्यों कहा करते थे स्वामी विवेकानंद जी, किसी भी व्यक्ति को भागवत गीता पढ़ने की जगह फुटबॉल खेलना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। वो इसलिए ऐसा कहा करते थे, जो व्यक्ति तन और मन दोनों से स्वस्थ होगा वही भागवत गीता के एक एक शब्दों को जान सकेगा। आज भी हमारे चहेते प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 71 वर्ष की आयु में रेगुलरली योगा और मेडिटेशन करते हैं। This incident to around 1885 to 90 ड्यूरेशन। एक्चुअली में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि ले ली, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के द्वारा दी गई वेदांत दर्शन की शिक्षा को पश्चिम के देशों में प्रचार प्रसारित करना चाहते थे। तो वो इस शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी की अनुमति चाहते थे। जब स्वामी विवेकानंद जी शारदा देवी के पास अनुमति लेने के लिए गए तो शारदा देवी ने उनसे कहा, क्या नरेंद्र तुम मुझे ये चाकू पकड़ा सकते हो? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने हाथों में पहनी धार को पकड़ा और सुरक्षित तौर से शारदा देवी को चाकू थमाया। इस घटना को देख शारदा देवी भावान्मुख हुई और स्वामी विवेकानंद से कहती कि तुम पश्चिम के देशों में जाकर अपने गुरु का संदेश फैला सकते हो। यही घटना से हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जीवन में भी घटी है। उन्होंने इस घटने की समीक्षा अपने ऑटोबायोग्राफी ज्योतिपुंज में भी मेंशन किया है। जी बाबा जी। चाकू देना। जी ला। बाबा जी, चाकू की नोक को खुद की तरफ करके तूने मुझे दिया। इसका मतलब ये है कि खुद से ज्यादा तू दूसरों के लिए सोचता है। स्वामी विवेकानंद जी आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षाएं आज भी हमारे साथ संकलित है। तो आप सबका कर्तव्य यह बनता है कि इस वीडियो को देश के प्रत्येक नागरिक एवं सारे स्टूडेंट तक पहुंचाए। एक बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं ये कभी भूल नहीं सकता हूं। बराक ने मुझे किताब दी। वे किताब काफी मेहनत करके खोज करके लाए थे और 1894 में वो किताब प्रसिद्ध हुई थी। स्वामी विवेकानंद जो मेरे जीवन की प्रेरणा है,
वे शिकागो गए थे, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में गए थे और वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जो भाषण हुए थे उसका वो कंपाइलेशन था। वो किताब खोज करके मेरे लिए लाए थे, यानी वो घटना मेरे लिए दिल को छूने वाली थी। लेकिन उतना ही नहीं, उन्होंने वो किताब के पन्ने खोल खोल करके क्या क्या उसमें लिखा है वो मुझे दिखाया। मतलब कि वो पूरी किताब देख चुके थे और इस गर्व के साथ मुझे कहा कि मैं उस शिकागो से आता हूं जहां स्वामी विवेकानंद आए थे। ये बातें मेरे मन को बहुत छू गई थी और मैं जीवन भर ये मैं अपनी विरासत मानता हूं। वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।